नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, साल की पहली एकादशी सफला एकादशी आ गई है। दोस्तों, सफला एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी पर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद पाने वाले हैं। यह एकादशी सभी कार्यों को सिद्ध और सफल करने वाली एकादशी है। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, सफला एकादशी पौष माह की पहली एकादशी है। दोस्तों, इस एकादशी बहुत ही अधिक महत्व है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कब है सफला एकादशी, और दोस्तों सफला एकादशी पूजन समय क्या रहेगा, और दोस्तों व्रत पारण समय क्या। दोस्तों, सपना एकादशी के दिन 3 बड़े योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, पहले कुबेर योग, दूसरा गज लक्ष्मी योग, तीसरा धन योग। यह दिन बहुत ही विशेष दिन है। दोस्तों, सफल एकादशी साल की पहली एकादशी है। यह एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। इस एकादशी पर जो व्यक्ति व्रत करता है और भगवान विष्णु का पूजन करता है, किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। दोस्तों, सपना एकादशी का दिन बहुत ही दिव्या और अलौकिक माना जा रहा है। एकादशी के दिन यदि आप तुलसी में यह उपाय करते हैं तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस उपाय को करने से आप करोड़पति बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वह कौन से उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदल लेंगे। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। और दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना बिल्कुल भी ना भूले। यदि हमें आपकी राशि के अनुसार कोई सटीक उपाय मिलेगा तो दोस्तों हम आपके कमेंट के रिप्लाई में ज़रूर ही बताएंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति सपना एकादशी का व्रत करता है उसे उसके जीवन में सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, और दोस्तों उसे बैकुंठ का रास्ता बिल्कुल खुला मिलता है। दोस्तों, सफला एकादशी के दिन यदि दाम्पत्य पति और पत्नी दोनों एक साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है, और उन लोगों को अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, सफला एकादशी का दिन बहुत ही बड़ा दिन है। इस दिन पति पत्नी दोनों को एक साथ बैठकर तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। तुलसी माता को माँ लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना गया है। जिस घर में तुलसी माँ की पूजा होती है उसे घर में कभी भी कोई बाधा नहीं आती, और उसे घर में लक्ष्मी माता हमेशा विराजमान रहती है। और दोस्तों, उसे घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती, उसे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से सपना एकादशी का व्रत करता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है और उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं हमें सपना एकादशी के दिन माता तुलसी के वह 2 कौन से उपाय करने हैं जिससे हम करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, तुलसी माता माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में तुलसी माता विराजमान होती है उसे घर में धन आने के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। जिस घर में तुलसी माता में नियमित रूप से 1 लोटा जल दिया जाता है और संध्या काल में 1 देसी घी का दीपक जलाया जाता है उसे घर में कभी कोई बाधा नहीं आती है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में तुलसी और गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। यह दोनों ही लोग घर में होना बहुत ही अधिक जरूरी है। दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी माता बहुत ही अधिक प्रिय है। तुलसी माता के स्वरूप को वृंदा कहा गया है और वृंदा के साथ भगवान हरि का विवाह हुआ था, इसलिए तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत ही अधिक प्रिय है। इस दिन तुलसी माता का विशेषण महत्व होता है। एकादशी के दिन आपको तुलसी माता का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता की पूजा प्रत्येक सनातन धर्म के घर में होती है। इस धरा पर जितने भी देवी देवता आए उन सभी ने तुलसी माता की पूजा अवश्य ही की है। जिस घर में तुलसी माँ का पूजन होता है
उसे घर में सुख शांति समृद्धि अपने आप ही चली आती है। दोस्तों, प्रतिदिन तुलसी में एक लोटा जल देने से आपका दिन बहुत ही अच्छा व्यतीत होता है। दोस्तों, प्रातः काल उठकर आपको सबसे पहले तुलसी माँ के दर्शन करने चाहिए। तुलसी माँ के दर्शन मात्र से ही आपके सभी पाप दोस्त नष्ट हो जाते हैं। और दोस्तों, संध्या काल में तुलसी माँ के नीचे दीपक जलाने से आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। दोस्तों, तुलसी की मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास होता है। और दोस्तों, जिस प्रकार तुलसी के पत्ते झड़ते हैं, दोस्तों उसे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद माना जाता है। दोस्तों, तुलसी के हर हिस्से में भगवान कृष्ण और श्री हरि विष्णु का वास कहा जाता है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी में इतना बोल होता है कि वह कभी भी आपके घर में कोई भी बड़ा नहीं आने देती है। दोस्तों, तुलसी की मंजरी को आप छोटी मोटी चीज कभी भी मत समझना। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता का भोग बिना तुलसी के नहीं लगता। जैसे कि दोस्तों, भगवान विष्णु, हनुमान जी, भगवान राम, ठाकुर जी, इन सभी के भोग में आपको सबसे पहले तुलसी रखना अनिवार्य है। दोस्तों, यह सभी देवी देवता तुलसी के बिना भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, चाहे तो आप भगवान को 56 भोग लगा दे, यदि आपने भगवान के आगे तुलसी नहीं रखी तो वे होगा आपका कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में ऐसा कहा जाता है, तुलसी का बहुत ही अधिक महत्व है। तुलसी औषधि के रूप में भी कार्य करती है। और दोस्तों, हमारे तंत्र शास्त्र में तुलसी के बहुत सारे उपाय भी बताए गए हैं। दोस्तों, एक पूरा अध्याय तुलसी के उपाय से भरा हुआ है। दोस्तों, यदि घर की तुलसी को सही दिशा में रखा जाए और उसमें नियमित रूप से पूजन किया जाए तो दोस्तों, घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं लगता है। और दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा होता है और आपके घर में कोई भी अनहोनी होने वाली होती है तो दोस्तों, उससे पहले तो उसी का पौधा आपको संकेत अवश्य ही देता है। पर दोस्तों, बात तो तब है यदि आप समझ जाते हैं तो आप उसका कोई उपाय करेंगे। यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो दोस्तों, आप ही जाने क्या करना है। जैसे कि दोस्तों, यदि आपके घर में कोई अनहोनी होने वाली है तो तुलसी का पौधा खुद ही खुद मुरझा जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आपके घर में अब कुछ बुरा होने वाला है। उसे समय तुलसी का पौधा उसे भला को अपने ऊपर ले लेता है और आपको कवच प्रदान करता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने घर में तुलसी माता का पौधा अवश्य ही रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे में बहुत ही चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, तो उसी के पौधे को पूजनीय समझ गया है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उसे घर में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी हमेशा उसे घर में विराजमान रहती हैं। दोस्तों, तुलसी के पौधे की चर्चा हमारे सभी पुराणों में की गई है। तो 18 के 18 पुराणों में तुलसी के चमत्कारों की रचना की गई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है, समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका उससे ही तुलसी माता उत्पन्न हुई। दोस्तों, तुलसी तो प्रत्येक घर में होती है, परंतु दोस्तों, आप यह बातें बहुत ही कम जानते होंगे। दोस्तों, मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आप इन बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। जो उपाय दोस्तों आज मैं आपको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूं, दोस्तों, उन उपायों के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या या का तोड़, हर तंत्र मंत्र की गांठ एक तुलसी का पौधा है। दोस्तों, तुलसी के उपाय से आप अपने घर की सभी बड़ों को खत्म कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, चाहे वह आपके घर में धान की समस्या हो या दोस्तों किसी के विवाह में आ रही दिक्कत हो या आपके घर पर कोई ऊपरी चक्कर हो या दोस्तों आपके घर में क्लेश हो, घर में अशांति हो, एकमात्र उपाय से आप इन सभी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। यदि आपके पेड़ पर तुलसी की मंजरी आ गई है तो दोस्तों, आपके घर में कोई भी समस्या है, आप उसे मंजरी को पेड़ से उतार दीजिए। आपके घर की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा, शादी में अर्चना आ रही है और आप कर जैसे लग चुके हैं, तो दोस्तों तुलसी की मंजरी उतार देना चाहिए। इससे आपके घर की सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, बस आपको इतना करना है, जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या चल रही है उसे व्यक्ति से ही पेड़ की मंजरी उतरवा दे। दोस्तों, तुलसी के पौधे में बहुत ही चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। तुलसी की मंजरी और तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी
तुलसी के पौधे की पत्तियां आप नहाने के पानी में थोड़ी सी डाल लेते हैं तो दोस्तों आपका शरीर बिल्कुल पवित्र हो जाता है, आपके शरीर में कोई रोग नहीं लगता और दोस्तों आपके जीवन के सभी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों तुलसी की मिट्टी इतनी अधिक पवित्र होती है, यदि आप उस मिट्टी का तिलक लगाते हैं तो दोस्तों आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलेगी और दोस्तों आपके चेहरे पर बहुत ही अधिक तेज आ जाएगा, आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों तुलसी का तिलक लगाने से आपके अंदर सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, आप लोगों को अपनी तरफ मोहित कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों को मौसम बदलते सर्दी बुखार जुकाम हो जाता है दोस्तों उन लोगों को किसी उपाय किसी उपचार की जरूरत नहीं है। दोस्तों वे लोग रोजाना एक पत्ती तुलसी की खाएं, ऐसे एक पत्ती खाने से आपके अंदर कोई भी बीमारी नहीं आती और दोस्तों आपके प्रतिरक्षा तंत्र की शक्ति बहुत अधिक बढ़ती है। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्रतिदिन एक तुलसी का पत्ता खाना चाहिए जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत ही अधिक बूस्ट करता है और दोस्तों तुलसी का एक पत्र बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है, इससे आपको कैंसर होने का डर बिल्कुल भी नहीं रहता। परंतु दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी माता को ना तो छुए ना ही तो उसी माता के पत्ते तोड़े और दोस्तों ना ही तुलसी माता के अंदर जल चढ़ाएं। तुलसी माता को रविवार के दिन दूर से ही प्रणाम करना चाहिए और दोस्तों तुलसी माता के नीचे दूर से ही दीपक रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आप यदि तुलसी के यह उपाय करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।